गाइज इस वीडियो को देखना जितना इंपॉर्टेंट एक लड़के के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट एक लड़की के लिए है। तो अगर आप लड़के हैं या लड़की, मेल हैं या फीमेल, इस वीडियो को अगर क्लिक कर दिया है तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगा वैसा आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, इसीलिए ये वीडियो बनाकर मैं आपके सामने आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाई प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ और मुंबई में मैंने 15 सालों तक बार में काम किया है, बार गर्ल्स के बीच में। तो जो बार गर्ल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो एक कॉल गर्ल ही होती हैं, बस उनका स्टेटस थोड़ा सा ऊपर होता है। वो रोड पे नहीं खड़ी होती हैं, वो बार में होती हैं, लेकिन काम उनका वही होता है। तो मैंने इनकी लाइफ को बहुत करीब से देखा है। और नॉर्मली जैसा लोग सोचते हैं इनके बारे में, तो वो बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। जैसे अगर कोई लड़का होता है, कोई जेंट्स होता है, तो वो सोचता है कि यार अगर कोई कॉल गर्ल है वो तो बहुत पैसे कमाती होगी, बहुत ऐश करती होगी, रोज नए नए लोगों के साथ जाती होगी, खूब पैसे कमाती होगी, अच्छे घर में रहती होगी, काफी उसको किसी चीज का कमी नहीं रहता होगा। और बहुत सारी लड़कियां भी ऐसा सोचती होंगी कि यार इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, रोज ये 5,000 10,000 कमा लेती हैं और बहुत पैसा इनके पास होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, बहुत सारे कस्टमर होंगे जिनसे जो फोन करके बोल देती होंगी वो घर पे पहुंचा देता होगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप सोचते होंगे। आपको दूर से लगता होगा कि एक और गर्ल बहुत हाई प्रोफाइल जीवन जीती है, बहुत बढ़िया लाइफ जीती है, उसको पैसों की कोई कमी नहीं होती है और वो अपने लाइफ में एकदम खुश होती है, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से आपको लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे यार यही अच्छा है। और बहुत सारी लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, अगर वो थोड़ी गरीब होती हैं, पैसे से कमजोर होती हैं, तो उनको लगता है कि यार चलो हम भी यही काम कर लेंगे तो खूब पैसा भी आएगा, नए नए लोग भी मिलेंगे, अच्छे कॉन्टेक्ट भी बनेंगे और अपना लाइफ स्टाइल सुधर जाएगा। यही सोचकर बहुत सारी लड़कियां इस काम में आ जाती हैं। उनको दूर से तो बहुत चमक दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ही अलग है। तो जो मैं आपको बताऊंगा इसको आप ध्यान से सुनना। मैंने 15 सालों तक बार में काम किया और कई सारी बार गर्ल ऐसी थी जो मेरी दोस्त बन गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी। कई सारी ऐसी थी जो मुझे एक होटल में मिली, फिर दूसरी जगह मैंने जब काम किया तो वहां भी वो मिल गई, क्योंकि इन लोगों का काम बदलता रहता है, कोई एक होटल फिक्स नहीं होता है इनका। चाहे हमारा सिंगर का जो काम होता है वो फिक्स नहीं होता है, 6 महीना इस होटल में किया तो 6 महीना उस होटल में किया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां कई कई होटल में मिल जाती थी मुझे और उनसे मेरी पहचान हो जाती थी, उनका नंबर मेरे पास रहता था। कई बार तो मैं उनके घर पे भी जाता था। नॉर्मली ये लड़कियां जो होती हैं रेंट पे रहती हैं और अकेले ही रहती हैं, तो मैं इनके घर पे भी जाता था। तो मैं इनकी लाइफ स्टाइल से बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल दूर से लगता है कि ये लोग बहुत पैसा कमा रही हैं, बहुत इनका जो है अच्छा चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बार में कई बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज मान लो कि 20 लड़कियां फ्लोर पर हैं और उनमें से 4 लड़कियों का बिजनेस नहीं हो रहा है, मतलब उन 4 लड़कियों को कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर पैसा नहीं उड़ा रहे हैं। तो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते जो है मालिक देखता है, मैनेजर देखता है, उसके बाद उसको लगता है कि यार इस लड़की को तो कोई पैसे नहीं दे रहा है, इसका कलेक्शन नहीं है, तो वो उनको काम से निकाल देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर लड़की को पैसा नहीं मिलता है बार में, हर लड़की के ऊपर कस्टमर पैसा नहीं उड़ाते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो तरसती हैं कि अरे यार कोई कस्टमर उन्हें पैसे दे उड़ाए, उनका भी थोड़ा अच्छा हो कि इस होटल से उनका काम ना जाए। बहुत सारी बार गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको ये डर होता है कि यार मेरे ऊपर तो पैसे नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिया जाता है उनको। तो कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आने से पहले तो सोचती थी कि अगर हम ये काम करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इस लाइन में आने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको कस्टमर्स मिले, आपके ऊपर लोग पैसे उड़ाए, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी बार गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको 15-15 20-20 दिन तक कोई कस्टमर ही नहीं मिलता है, ना उनके ऊपर कोई पैसा उड़ाता है, ना ही उनको कोई साथ लेके जाता है होटल्स में। तो उनको खाने के वांदे हो जाते हैं, रूम का भाड़ा देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको सुनकर शॉकिंग लगता होगा, लेकिन मैंने ऐसा देखा है। एक बार गर्ल थी, मेरी दोस्त थी, पहचान था मेरा उससे। तो एक बार उसने मेरे से 5,000 रुपये मांगा। तो मैंने बोला अरे तुम तो रोज, बोली आजकल कुछ नहीं हो रहा है, कोई पैसे भी नहीं उड़ा रहा है, कोई लेके भी नहीं जा रहा है, और 20-22 दिन हो गया है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, एकदम खाली जा रहा है बिल्कुल। तो प्लीज यार तुम मुझे 5,000 रुपये दे दो, मुझे रेंट देना है। 5,000 रुपये उसका किराया था, वो किसी चौल में जो है चेंबूर कैंप में रहती थी। बोली 5,000 रुपये रेंट है और वो रोज रोज आकर मेरे को परेशान कर रहा है जो मालिक है। तो मैंने उसको 5,000 रुपया दिया। तो दोस्तों बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इस लाइन में आने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाती हैं। वो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल स्ट्रगल करती हैं। कोई मिल गया तो ठीक, कोई नहीं मिला तो ठीक, ऐसे करके बाद में उनको समझ में आता है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस लाइन में सबको लोग ले जाए, सबको पसंद करें, सबको पैसा उड़ाए या सबको रोज कस्टमर मिले, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी हैं जिनको कस्टमर एक एक हफ्ते, 10-10 दिन, 20-20 दिन, यहाँ तक कि एक एक महीने तक कस्टमर नहीं मिलते हैं और वो एकदम परेशान हो जाती है। उनके पास 100-200 रुपए तक नहीं बचता है और बहुत ही ट्रबल में वो आ जाती है। तो ये लाइन आपको जो लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब पैसे कमा रही हैं, बहुत खुश हैं, सब कुछ नहीं है।
कुछ ऐसी हैं जो पैसे कमा लेती हैं, जिनका लक अच्छा है, उनके ऊपर कस्टमर होटल में भी पैसा खूब उड़ा रहा है, 5,000 10,000 20,000 उनके ऊपर होटल में भी उड़ के आ जा रहा है, तो उसमें से जो है उनको 50% मिल जा रहा है, और प्लस उसके साथ कस्टमर उनको बाहर से फोन करके भी ले जा रहा है, तो वहां पे भी उनको 2-5 हजार रुपये मिल जा रहा है। तो कुछ ऐसी हैं, सब नहीं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको कोई भी कस्टमर नहीं मिलता है, कोई उनको लाइक नहीं करता है, उनका कुछ भी काम नहीं होता है, उनको होटल में भी लोग 200-500 ही दे के जाते हैं। तब सोचो अगर किसी लड़की का केवल 500 रुपये ही आया उसके ऊपर, तो उसमें से 50% कट जाएगा होटल का, उसको 250 रुपये लेके जाना पड़ेगा, और 250 रुपये तो ऑटो का भाड़ा हो जाता है, यानी उसको कुछ नहीं मिलता। मैंने कई सारी ऐसी बार गर्ल को देखा है जो होटल से 300 400 500 200 लेकर जाती हैं, उनका भाड़ा भी नहीं हो पाता है, मतलब वो खाली फुकट आती हैं, 5 घंटे फ्लोर पे खड़ी रहती हैं और फिर खाली फुकट वो चली जाती हैं। तो ये जरूरी नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। इस लाइन में आने के बाद आप बहुत पैसे कमाओगी, मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके साथ वैसा नहीं है, कुछ का अलग अगर साथ देता है तो अलग बात है, बाकी ज्यादातर इसमें परेशानी रहती है, और फिर उनको अफसोस होता है कि वो क्यों इस लाइन में आई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार हो गया, उनका इमेज भी खराब हो जाता है, उनका सब कुछ खराब हो जाता है, और एकदम जो है बुरी कंडीशन में वो आ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो 1-2 साल इसी तरीके से परेशान होने के बाद वापस अपने घर अपने गांव चली जाती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी बार गर्ल्स को मुंबई में इसे देखा है। तो जैसा हम सोचते हैं कॉल गर्ल के बारे में, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग किसी न किसी मजबूरी में आती हैं, चमक देखकर कि बहुत पैसे मिलेंगे, रोज काम मिलेगा, रोज लगी रहेगी लाइन कस्टमर लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों को भी खाली बैठना पड़ता है, 100-200 रुपए के लिए महंगा होते हुए मैंने इन लड़कियों को, इन बार गर्ल्स को देखा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काम का क्या जो है इस समय कंडीशन है पूरे इंडिया में। और लड़कों से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि किसी भी कॉल गर्ल को या कोई ऐसी टाइप की जो लड़की है उसके बारे में कभी भी आप कुछ बुरा मत सोचो। वो बहुत प्रॉब्लम में है तभी वो आपके सामने खड़ी है। अगर वो प्रॉब्लम में नहीं होती तो आपके सामने बिल्कुल वो खड़ी नहीं होती बाजार में। तो अगर वो खड़ी है तो उसकी प्रॉब्लम को आप समझो, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके बारे में कुछ गलत मत सोचो, रियलिटी को समझो कि रियलिटी क्या है। उसके बारे में गलत धारणा रखना या उसको बुला कर, बहुत से होते हैं जो बुलाते हैं उसके बाद रूम में उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं, बहुत से ऐसे हैं। तो ये सब एकदम गलत बात है। अगर आप सपोज कभी ऐसा करते हैं, किसी को बुलाते हैं या कुछ उससे मिलते हैं, तो उसके साथ रिस्पेक्ट से आपको पेश आना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है, तभी तो इस लाइन में आई है, अदरवाइज क्यों आती। और आप भी अगर उसी के साथ ऐसा करोगे तो सोचो कि उसको कितना दुख होगा, और उसको जितना दुख होगा उसका सारा आह आपको लगेगा। अगर आप उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं, उनको लगता है कि पैसे देकर बुलाया है तो हम कुछ भी करेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा जो सोचते हैं उनकी हालत आगे चलकर बहुत खराब होती है। इन बेचारी लड़कियों की आह उनको लगती है और वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाते। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव काम के और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।